नए पार्लिमानी साल का आगाज़ और इस मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। इस खिताब में ज़ाहिर है उन्होंने हुकूमत की तारीफ़ भी की और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर तनकीद भी की। इसके अलावा बाज़ मामलात में उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी, कुछ इशारे जो हैं वो भी उन्होंने दिए हैं। इस पर यकीनन हम जो है वो बात करेंगे। और सबसे अहम बात ये कि एक तो ये जो ख़िताब था वो अंग्रेज़ी में था और इस ख़िताब के दौरान अपोजिशन की जानिब से भरपूर पहले से प्लानिंग की गई थी और उस प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन भी हमने देखी कि किस तरह से शोर शराबा किया गया, नारे लगाए गए इस ख़िताब के दौरान और सीटों पर खड़े होकर प्ले कार्ड्स उठा के जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। इस मौके पर हमने देखा कि गैर मुल्की सफ़रा भी वहाँ पर मौजूद थे, मेहमान भी वहाँ पर मौजूद थे और वो इसी यानी जो ये जो एहतजाज था इसी में वो ख़िताब सुनने पर सदर मुमलिकत का मजबूर थे। एक झलक आपको दिखाते हैं कि जिस वक्त ये ख़िताब हो रहा था उस वक्त कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। क्या माहौल था ज़रा आपको दिखाते हैं। इस खिताब में क्या कुछ था, इस खिताब के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इस पर क्या कहती हैं और अपोजिशन ने इस पर क्या रद्दअमल दिया, ये भी सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन शामी साहब से ज़रा पहले ये जानते हैं। शामी साहब, सर ये पहला मौका तो नहीं था, हम क्या ये कह सकते हैं कि ये जो एहतजाजी रवैया है इसकी मौजूद भी पीपल्स पार्टी है? देखें, जो 1973 का दस्तूर है जो ओरिजिनल, उसमें तो सदर का खिताब जो था वो पार्लियामेंट के इजलास से नहीं होता था। सही, इस तरह का कोई एहतमाम नहीं था। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो आइन में तरमीमात की गई तो उसमें ये बात भी शामिल कर दी गई कि सदर जो हैं वो लाज़िमन जब पार्लियामेंट से ख़िताब करेंगे जब नया पार्लिमानी साल शुरू होगा, ठीक, और फिर उस खिताब पर बहस भी होगी। तो मकसूद शायद ये था कि सदर जो हैं उनकी बात को अहमियत दी जाए और अरकान असम्बली जो हैं उसको सुनी अनसुनी ना कर दें और उस पर गौर करें और अज़हार ख्याल भी करें। लेकिन फिर उसके बाद जब जनरल ज़ियाउल हक रुखसत हो गए और उनको तो उस वक्त फिर ये हंगामा शुरू हो गया। और जब जनरल ज़ियाउल हक मौजूद थे तो जुनेजो साहब वज़ीर आज़म बन गए और कौमी और पार्लियामेंट के इजलास में जनरल ज़ियाउल हक को तकरीर करनी थी। अच्छा, अब एक पार्लिमानी रवायत ये भी है, पार्लिमानी निज़ाम में जब सदर ख़िताब करता है पार्लियामेंट से तो हुकूमत जो है वो तकरीर लिख के भिजवा देती है। अच्छा, और सदर वो तकरीर पढ़ देता है। यानी सदर की राय जो है वो अपनी नहीं होती, वो हुकूमत की तर्जमानी करता है। अच्छा, मल्का बरतानिया की तकरीर भी इसी तरीके से तैयार होती है। तो जब जुनेजो साहब ने उस तकरीर भिजवाई जनरल ज़ियाउल हक को तो वो बरफरोख्ता हो गए कि है मैं लिखी हुई तकरीर करूँगा हुकूमत की। अच्छा, और फिर उन्होंने अपनी तकरीर की, वो तकरीर नहीं की। मैं वहाँ उस वक्त मौजूद था। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा वास दिया और कहा कि जो पाकिस्तान का सदर है वो पार्लिमानी निज़ाम का रवायती सदर नहीं है। अच्छा, वो ज्ञानी ज़ैल सिंह नहीं है। पाकिस्तान की अपनी रवायात हैं। और उस वक्त तो सदर मुमलकत जो थे आइन में तरमीम करके उनके इख्तियारात में भी इजाफा कर दिया गया था। ठीक, तो जो फ़ौज के सरबराहान हैं उनका तकर्रुर भी वो सवाबदीद से करते थे। इसी तरह से कई आइनी मनासिब जो हैं वो सदर मुमलकत जो हैं उनकी मर्ज़ी के पाबंद होते थे। तो उन्होंने बड़ी शिद्दत से इस बात का इजहार किया कि वो अपनी राय ज़ाहिर करेंगे, हुकूमत की तहरीर जो है नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन जब ग़ुलाम इसाक़ खान उन्होंने जब मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत को बरतरफ किया और उसके बाद जो असम्बली वजूद में आई उससे ख़िताब करने के लिए आए तो फिर वो हंगामा हुआ। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी इसको लीड कर रही थी
कि गुलाम इसहाक खान के लिए बात करना मुश्किल हो गया। गो बाबा गो के नारे भी बड़ी लगे। मुश्किल से उन्होंने अपनी तकरीर मुकम्मल की, बहुत गो बाबा गो, और एक बहुत तूफ़ान बरपा हुआ और काफ़ी उनको यानी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद तो फिर ये मशगला ही हो गया कि जो भी सदर है, जो अपोजिशन होती थी, उसके ख़िताब में शोर मचाती थी। हत्ता कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ख़िताब करना था तो इस खौफ से एक बार तो ऐसा हुआ उन्होंने ख़िताब ही नहीं किया। जी हाँ। हालांकि आइन में लिखा हुआ है शैल लाजमन ख़िताब करेगा सदर। अच्छा। तो वो घबराते रहे कि मैं कैसे अपनी बेइज्जती कराऊं, कैसे जाऊं और कैसे ये नारेबाजी का सामना करूं। तो ये एक, और अब ये रवायत हो गई है। तो अब तो माशाल्लाह पीटीआई जो है अपोजिशन बेंचों पर है, तो पीटीआई तो वैसे भी शोर शराबे की माहिर तस्वर होती है। तो उसने फिर जरदारी साहब के साथ वही किया जो अपोजिशन सदूर के साथ करती चली आ रही है। तो आज कुछ ज़्यादा जोशो खरोश का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। आज क्या सदर कुछ हुआ? साहब जो हैं वो अपनी बात कहते रहे। अब सदर साहब जो हैं, सर जरा उनकी आंखों मुश्किल देखा, ये है, आंखों देखा वो हाल उर्दू पूछ में लेते तहरीर हैं। पढ़ नहीं सर। अदील वड़ाई साहब ब्यूरो आज चीफ हमारे साथ हैं। बात सुनने, जी जी सर बोलें बोलें। उर्दू में उर्दू तहरीर पढ़ नहीं सकते सदर मुमलकत, इसीलिए अंग्रेजी में बोल सकते हैं रवानी के साथ, लेकिन इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में खिताब किया। उन्होंने अपना हलफ भी अंग्रेजी में उठाया था, और जब वज़रा से हलफ लेते हैं वो भी अंग्रेजी में लेते हैं, क्योंकि उर्दू जो है उसको उर्दू रस्मल ख़त से उनकी आशनाई नहीं है, उसे पढ़ने में उन्हें दुश्वारी होती है। शामी साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ज़ाहिर है यानी कि एक रिवायात है ना, यानी कि ये जमहूरी रिवायात हैं, मैसेज क्या जाता है, मैसेज क्या जाता है जो वहाँ पर गैर मुल्की लोग बैठे हैं, सुफरा मौजूद हैं, मेहमान मौजूद हैं, वो क्या मैसेज लेकर जाएंगे यहाँ से? देखिए, जो पार्लियामेंट्स है ना दुनिया की, उनमें हंगामे तो होते रहते हैं। ठीक। और कई पार्लियामेंट्स में बड़ा शोर शराबा हुआ है और बहुत अपोजिशन में हंगामा किया है। हाथापाई तक अभी तो नौबत देखें ना, पहुंची। जब ये जो आप बंगाल असम्बली थी, हमारी मशरकी बंगाल की जो असम्बली थी, मार्शल्लाह लगने से पहले उसमें तो इतना हंगामा हुआ कि डिप्टी स्पीकर जो प्रिजाइड कर रहे थे असम्बली का इजलास, वो ज़ख्मी हो गए और वो चल बसे उसके बाद। तो और बल्कि मार्शल्लाह का एक जवाब ये भी बनाया गया कि इनको तो यानी जमहूरियत जो है उसका तजर्बा ही नहीं है, ये इस काबिल नहीं है सियासतदान। तो मार्शल्लाह ने यह भी एक जवाब तलाश कर लिया। लेकिन बहरहाल ये ज़रा पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा हो गया ज़रूरत से, लेकिन कई असम्बलियों में और पार्लियामेंट्स में शोर शराबा होता रहता है, अपोजिशन हंगामा करती रहती है। ये एक अब ये पाकिस्तान में कुछ हद से बढ़ गया है, इसको थोड़ा सा गौर करना चाहिए।